हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे ट्रेन चैप्टर, यानी रेलगाड़ी वाला सवाल पढ़ाएंगे, यानी ट्रेन चैप्टर। और इससे पहले दो क्लास पढ़ा चुके हैं, ये ट्रेन का तीसरा क्लास होगा। तो पहले आप लोग उस दो क्लास को देखिए, उसके बाद इस तीसरा क्लास को देखिएगा ना, तो फिर ट्रेन का एक भी सवाल एग्जाम हॉल में छोड़ करके नहीं आइएगा। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, चाहे आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम दे दीजिएगा ना, चाहे आप यूपी पुलिस दीजिए, तो वहां अगर मैथ से सवाल आपको आता है तो समझ लीजिए वहां से मतलब ट्रेन चैप्टर से 1 से 2 सवाल देखने को मिलेगा तो मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आज सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं, और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। देख लीजिए सवाल किस टाइप का दिया गया है। बोला कि 180 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में, मेन चीज यहीं पे है, इसको पकड़िए। 180 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी, यानी कोई रेलगाड़ी है जो उसी दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे, और किसी व्यक्ति को जो है ना, किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। बोला यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है ना वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो वो बोला कि पहली रेलगाड़ी किसी खंभे को कितने समय में पार करेगी। बस सवाल को पहले समझाने दीजिए, उसके बाद सवाल को आराम से आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा। बोला 180 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, 180 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला उसी दिशा में, यानी दिशा समान है, दिशा विपरीत नहीं है। अगर दिशा विपरीत बोलता ना तो फिर वहां पे दोनों के चाल को जो है ना जोड़ देते, लेकिन दिशा बोला समान है, यानी उसी दिशा में, दिशा एक ही है, दिशा अलग अलग नहीं है, विपरीत दिशा नहीं दिया है, दिशा समान दिया। आगे पढ़िए, दिशा उसी दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे। आप बताइए, दो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से खुला है, यानी किसी जंक्शन से दो ट्रेन खुला है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा। दोनों ट्रेन क्या कर रहा, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा, अलग अलग पटरी पर सेम डायरेक्शन में जा रहा। अब हुआ क्या, सवाल पूछा है कि ट्रेन को दूसरा रेलगाड़ी पार नहीं किया, उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार किया। यहां पे भाषा को समझाना होगा, सारा खेल भाषा का है, बाकी बात सवाल में कुछ भी दम नहीं बचेगा अगर आप भाषा पकड़ लेते हैं। अगर भाषा नहीं पकड़ पाते हैं ना तो फिर सवाल तो ये इतना टफ होता है ना कि फिर इसको छोड़ करके एग्जाम में आगे बढ़ना पड़ेगा। बोला कि किसी दूसरी रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहा, यानी रेलगाड़ी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा। रेलगाड़ी में बैठे दूसरे रेलगाड़ी में जो बैठा व्यक्ति उसको पहला रेलगाड़ी पार करता है, ट्रेन को नहीं पार करता, उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रहा। सवाल आपसे ये पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला क्या कि दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करता। कोई दूसरी रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति है, उसको जो ट्रेन जो है ना वो 12 सेकंड में पार कर देता है, और दोनों ट्रेन का दिशा समान है, यानी दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़िए, बोला यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल दे रखा है और आपसे पहली रेलगाड़ी की चाल पूछा है। बोला क्या है कि पहली रेलगाड़ी किसी खंभे को कितने समय में पार कर देगा। तो बताइए, जब तक आप पहली रेलगाड़ी की चाल न ज्ञात कर लेते हैं, क्या बताइए तब तक आप पहली रेलगाड़ी का समय ज्ञात कर सकते हैं। बोला कि बताइए पहली रेलगाड़ी किसी खंभे को कितने समय में पार कर लेगा। तो बताइए पहली रेलगाड़ी का पहले चाल ज्ञात करना है, तो लगाइए जोड़, यहां पे लगाइए, धुआं धुआं करिए। बताइए टाइम बराबर फार्मूला क्या होता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कोई दिक्कत नहीं। आप बोला 180 मीटर लंबा है, कितने सेकंड में पार करता, टाइम का मान दिया है 12 सेकंड और डिस्टेंस दे रखा है 180 मीटर, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए चाल एक ही दिशा में जा रहा तो चाल घटेगा, अगर दोनों विपरीत दिशा में जाता तो चाल जुट जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों का दिशा सेम ही है तो चाल घट जाएगा। कौन सा ट्रेन का चाल आपसे पूछ रहा जरा बताइए ना। पहली रेलगाड़ी किसी खंभे को कितने समय में पार करेगा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल दे रखा, पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए।
बताइए टाइम के मान दिया है कितना 12 सेकंड, तो लिख दीजिए 12 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है तो बराबर लिखिए। डिस्टेंस कितना 180 मीटर, तो 180 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 180 मीटर तो लिख दिए। अब बताइए स्पीड, स्पीड तो दोनों ट्रेन का है। कहिएगा सर उस व्यक्ति का भी स्पीड है? हाँ है। क्यों कि व्यक्ति तो उस ट्रेन में बैठा है ना, तो ट्रेन का स्पीड है तो व्यक्ति का भी स्पीड है, क्योंकि जितना रफ्तार में ट्रेन जाएगा उतना ही रफ्तार में वह व्यक्ति भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए किस रेलगाड़ी की चाल देर का, दूसरी का चाल देर का, पहली का पूछा। बताइए पहली रेलगाड़ी का चाल क्या बनेगा? एक्स। समान दिशा में जा रहा तो चाल को घटा दीजिए, 36 देर का तो 36। बताइए यहाँ पे मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में। ये किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिएगा तो दिया गया को 5/18 से गुना कर दीजिएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए यहाँ 12 से कटेगा, कट जाएगा तो कट जाएगा, तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 12 एकम 12 होगा, अब 12 पंचे 60, 15 बार में कटा, कितने बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा, तो रहने दीजिए ना। कितना है ऊपर में 15 है तो 15 लिख दीजिए, यहाँ नीचे में 18 तो 18 जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे x माइनस 36 है तो लिख दीजिए, आप 5 है तो 5 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में। आप बताइए x माइनस 36 बराबर 18 तिया कितना होगा? 54 होगा। अब x बराबर क्या लिखिएगा? 54, और माइनस 36 से बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस 36। बताइए 54 36 कितना होगा? 90 होगा। 54 36 90 ही ना होगा। बताइए 6 4 10 के 0, बाकी कितना बचेगा? 1। अब 5 3 8 1 9, 90 हुआ। तो बताइए ये चाले है ना, तो चाल कितना आया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ट्रेन का चाल आया? पहली ट्रेन का चाल आया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूसरी ट्रेन का तो चाल दे रखा था ना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पहले रेलगाड़ी का ना चाल आया, पहले रेलगाड़ी का चाल आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताइए बोल रहा कि खंभे को कितने समय में पार करता? बताइए कोई ट्रेन अगर किसी बिजली के खंभे को पार कर रहा या किसी आदमी को पार कर रहा, तो समझ लीजिए ट्रेन वहां खुद की लंबाई को पार कर रहा, क्योंकि बिजली के खंभे में लंबाई नहीं होता। तो इतना बात को आप लोग जहन में बैठा लीजिए, यानी दिमाग में बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना पर आंसर नहीं आया। पूछा कि खंभे को कितने समय में पार करेगा? कौन? पहली रेलगाड़ी। बताइए पहली रेलगाड़ी की चाल दे रखा और डिस्टेंस तो यहाँ दे रखा, तो बताइए टाइम पूछा, तो टाइम बराबर क्या करिएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करिएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल करिएगा, दूरी बटे चाल। बताइए दूरी कितना दे रखा? तो दूरी कितना? 180 मीटर दे रखा, 180 मीटर लिखिए। स्पीड कितना दे रखा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख दीजिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा में। और ये दूरी मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। बताइए 18 से 90 कटा कितने बार में? 5 बार में कटेगा, 5 बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए टाइम ज्ञात करना था ना, टाइम, कोई दिक्कत नहीं। आप 5 से काटिए 180 को, तो बताइए 36 पंचे होगा 180 हो जाएगा। देखिए 5 से काटिए, 5 तिया 15 हो गया। अब बचा कितना? 3, 1 0 बचेगा उस पर, तो कितना होगा? 30। अब 5 से कटेगा कितना बार में? 6 बार में। अब कोई दिक्कत नहीं, हुआ कितना? 36/5। अब इसमें फिर से भाग लगाइए। बताइए 5 सत्ते कितना होगा? 35 होगा। 5 सत्ते 35। अब बचा कितना? आप लगा दीजिए यहीं पे, नहीं वैसे लगाइएगा तो ऐसे लगा दीजिए ना। 5 सत्ते क्या होगा? 5 सत्ते 35 कितना हुआ? बताइए 6 में से 5 सत्ते 35 होगा, 37 लिखा गया, 35 होगा। 6 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 1। आप करिएगा क्या? आप यहाँ पे दशमलव बैठे, यहाँ 0 लगाइए, 5 दूना 10 हुआ, यानी 7.2 आया। कितना? 7.2 आ गया। यही आपके सवाल का जो है ना जवाब हुआ 7.2। कोई दिक्कत नहीं, सवाल में दिक्कत हो जाएगा। इतना बेहतरीन ढंग से बताने के बाद सवाल फंसा देगा। सवाल को आप फंसा दीजिएगा, सवाल कैसे आपको फंसा देगा? सवाल नहीं बनेगा। सवाल तगड़ा है, याद रख लीजिए। नॉर्मल सवाल ना समझ लीजिएगा इस सवाल को। देख लीजिए सवाल कितना खतरनाक है। एक बार फिर से दोबारा रिपीट करते सवाल को, और सवाल को बिना पेन पेपर का भी उड़ा सकते हैं। बोला 180 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी की उसी दिशा में जा रही है, यानी दिशा समान है। दिशा समान है तो समझ लीजिए चाल घटेगा, चाल घटेगा। बोला किसी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे, यानी कोई दूसरा रेलगाड़ी में बैठल व्यक्ति है, उसको पार करता, रेलगाड़ी को पार नहीं कर रहा दूसरा ट्रेन। पहला ट्रेन जो है ना, दूसरे ट्रेन में बैठे किसी व्यक्ति को पार करा, तो समझ लीजिए ट्रेन वहां क्या करता? खुद की लंबाई को पार करा, क्योंकि व्यक्ति में लंबाई नहीं होता है,
तो याद रखिए, अगर ट्रेन का पूछता ना, अगर बोलता ट्रेन को पार करा, तो तब वहां ट्रेन अपनी लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ना पड़ता। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति को पार करा, ट्रेन में बैठल व्यक्ति है उसको पार करा, तो खुद की लंबाई को पार करा, तो 180 मीटर था, लिख दिए। चाल देखिए घट गया, पहली रेलगाड़ी की चाल पता ना था तो लिख दिया x, और घटा दिए, एक दिशा में था तो घटा दिए 36, और किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना कर दिए, चेंज हो गया। आप काट खोट कर दिए, कितना आया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोला क्या कि पहली रेलगाड़ी किसी खंभे को कितने समय में पार करेगा, किसी खंभे को ने बोला है, तो खंभे को पार करेगा तो समझ लीजिए अगर ये खुद की लंबाई को पार करेगा। तो बताइए टाइम पूछा ना, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना 180 मीटर, 180 मीटर लिख दिए। अब दूसरी रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति, पहली रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा आया, लिख दिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए तो 5/18 से गुना कर दिए, उसके बाद काट खोट कर दिए, 7.2 आया। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो ऑप्शन किसमें दिख रहा है, ऑप्शन आपको 7.2 है ना, 7.2 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। और ये सवाल एसएससी सीजीएल का सवाल है। हाँ, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि सीजीएल में आया तो फिर रेलवे में नहीं आएगा। हाँ, रेलवे में सवाल कहीं ना है, ट्रेन का सवाल और रेलवे को छोड़ दे, हाँ, तब तो ये दिक्कत वाली बात है ना। हाँ, ट्रेन का सवाल और रेलवे को छोड़ दे, हो सकता है कभी ना होगा और ना हुआ है। आप बोलिए 2 नंबर सवाल में कि दो रेलगाड़ियां दो समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में, यहां पे मेन चीज पकड़िए ना, 2 रेलगाड़ियां दो समानांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। अब बोला कि 180 मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे कोई व्यक्ति दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में। तो बोला कि दूसरी रेलगाड़ी को जो ना, यानी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना 1000 मीटर है। तब बोला क्या कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। चाल बोला ना किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको सेकंड ना समझ लीजिएगा, यहाँ एसएससी लिखे हैं, सेकंड इसको नहीं समझ लीजिएगा। 2 रेलगाड़ियां दो समानांतर पटरी पर, बताइए पटरी तो समान है ना, लेकिन अब की बार बात क्या बोला है जानते हैं, समान दिशा नहीं बोला, दिशा बोला विपरीत। बताइए विपरीत दिशा में चाल जुट जाता है ना, विपरीत दिशा में चाल को जोड़ दीजिएगा ना। तो वही बोला कि विपरीत दिशाओं में चल रही 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे कोई व्यक्ति, यानी कोई ट्रेन है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और उसी ट्रेन में कोई बैठा व्यक्ति है। वही बोला कि बैठे कोई व्यक्ति दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। बताइए बोला कि दूसरी रेलगाड़ी को जो है ना, दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में, 18 सेकंड में पार करती है। तो फिर बोला कि यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, जरा बताइए। सवाल में दम है, सवाल नहीं है, ये तो बवाल करने वाला सवाल है, सवाल थोड़ी है, ये तो बवाल कर देगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। आप बताइए पूछा क्या है। अब पहले देखिए, 2 रेलगाड़ियां हैं, 2 समानांतर पटरी पर चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखिए कि रेलगाड़ी की लंबाई भी दे रखा, कौन, यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। तब बोल रहा कि चाल भी दे रखा है, चाल कौन सा ट्रेन का देखा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, 80 किलोमीटर प्रति घंटा देखा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठल है, दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करता। दूसरी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करा, तो दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करता। तो क्या लिख दे सवाल को, लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए क्या क्या चीज दे रखा है। बताइए टाइम बराबर क्या करिएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करिएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिएगा। टाइम कितने सेकंड है, 18 सेकंड है, तो लिख दीजिए टाइम की जगह पर 18 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। और डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर है, तो लिख दीजिए 1000 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब विपरीत दिशा में जा रहा तो चाल क्या होगा, चाल जो है ना जुट जाएगा। दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है, तो बोला कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर है, तो उसकी चाल ज्ञात करिए। यानी दूसरी रेलगाड़ी के ना चाल पूछ रहा, क्योंकि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी। अब बताइए कौन सा ट्रेन का चाल निकाले, कहिएगा सर पहला वाला का निकाला जाए कि दूसरा वाला रेलगाड़ी की चाल निकाला जाए। बात तो यहाँ अटक गया ना, अटकेगा कैसे। बोला यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है, उसके बाद बोला 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कोई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करता, बस कहानी खत्म।
एक्स मान लीजिए 18 किलोमीटर प्रति 80 है तो लिख दीजिए 80। किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा कितने से, 5/18 से। तो बस सवाल का जवाब तो मिल गया। सवाल का जवाब कैसे नहीं मिला, अब बताइए 1000 है तो 1000 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो x + 80 है, रहने दीजिए x + 80 तो कर दीजिए 80। अब 5 से तो गुना यहाँ करिएगा, नीचे में 18 तो 18 जगह ऊपर कर दीजिएगा, ऊपर में 18 से गुण। अब 18 से 18 कट गया, 18 से 18 कट गया तो मार्कर चेंज करते हैं। बताइए ये 5 से कटा कितने बार में, 200 बार में कटा, 200 बार में। तो x + 80 अब बराबर होगा 200। बताइए तो x बराबर कितना होगा, 200 में से आप 80 को माइनस कर दीजिए तो x बराबर होगा 120। बताइए ये सवाल का जवाब हुआ यानी बोला कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना आया, तो चाल जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा में जो है ना आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 120 आया। तो सवाल जो है ना ऑप्शन बी में है आंसर 120। ये बताइए ये आपका सवाल का जवाब हुआ कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो आ गया आपके सवाल का जवाब 120 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे चाल ही पूछा था तो चाल बताइए कितना खतरनाक का सवाल था और कितना कम समय में आंसर आया, और देख लीजिए कितना छोटा इसका सॉल्यूशन है। बस बताइए हाँ, इतना खतरनाक का सवाल और इतना कम समय में आंसर आना इतना मुश्किल है, आप समझ लीजिए इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपसे सवाल बनेगा, नहीं था ना तो इस सवाल को छोड़कर एग्जाम में आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप बताइए 2 नंबर सवाल बोला दो ट्रेन की चालों का अनुपात जो है ना 10 और 9 में है, 10:9 है। एक खंभे को पार करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात जो है ना, समय का अनुपात दे रखा 4:3 और चाल का अनुपात दे रखा 10:9। अब बोला कि यदि उनकी लंबाइयों का अंतर जो है ना, लंबाइयों का अंतर 156 मीटर हो तो छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। सवाल देख लीजिए, सीजीएल का सवाल है, सवाल सीजीएल का है। बोला 2 ट्रेन की चालों का अनुपात दे रखा 10:9, 2 ट्रेन का चाल जो है ना दे रखा और दोनों ट्रेन के समय का भी अनुपात दे रखा 4:9। और ये भी बोला यदि उनकी लंबाइयों का अंतर 156 मीटर है, यानी दोनों ट्रेन के लंबाई के जो अंतर जो है ना वह 156 मीटर है, तो बताइए कि छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। बोला कि छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन के चाल का अनुपात दे रखा 10:9 है और समय का अनुपात दे रखा है 4:3 है, 4:3 है। तब बोला क्या जानते हैं, अब दोनों ट्रेन के लंबाइयों का अंतर 156 मीटर है, तो बोला कि छोटी ट्रेन की लंबाइयां ज्ञात करिए। वह सवाल में कुछ ना है, अब करिए धुआं। सवाल समझ गए ना। आप बताइए, आपको पता होगा टाइम बराबर क्या होता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन लंबाई पूछा है ना, तो इसको लंबाई पूछा है ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, डिस्टेंस बराबर आप लिख सकते हैं स्पीड गुना टाइम, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए यहाँ पर लंबाई दे रखा तो एल मान लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला है तो पहला का मान लीजिए, अब दूसरा का भी मानते। देखिए 2 ट्रेन की चाल है तो पहली रेलगाड़ी की चाल 10 है और पहली रेलगाड़ी की समय 4 है। तो बताइए इसको ना लिख सकते हैं आप लोग, इसको मान के चलिए, इसको मान लीजिए 4x और इसको मान लीजिए कितना 10 है तो 10 मानिए, 4 नहीं है। चाल जो है 10 देर का तो 10x मान लीजिए। आप बताइए समय 4 देर का तो इसको 4y मान लीजिए, कोई दिक्कत, 4y लिख दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कितना होगा 10 चौके 40xy होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 चौके 40xy होगा। आप बताइए फिर दूसरे रेलगाड़ी का भी लंबाई निकालना पड़ेगा, तो यहाँ भी तो वही होगा स्पीड गुना टाइम। बताइए स्पीड कितना, दूसरी रेलगाड़ी की 9 है तो मान लीजिए यहाँ पर कितना 9x मान लीजिएगा। हाँ ऐसे भी बताएंगे, काहे टेंशन लेते हैं आप लोग, इसका ट्रिक भी बताया जाएगा, काहे आप धरफड़ कर रहे हैं। अब चाल देर का पहले कॉन्सेप्ट बताने दीजिए ना। दूसरी रेलगाड़ी की चाल 9 देर का और दूसरी रेलगाड़ी की समय 3 देर का। बताइए समय के जगह पर 3y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 कितना होगा 27 और xy लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़िए, बोला यदि उनकी लंबाई का अंतर 156 है, दोनों ट्रेन के लंबाई का अंतर 156 है। बताइए तो लंबाई का अंतर देखा तो L1 - L2 तो लिख सकते हैं। इसका अंतर कितना देखा 156 तो लिख दीजिए। बताइए पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है
40xy है तो 40xy लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस। और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 27xy है तो लिख दीजिए 27xy बराबर लिखिए 156। बताइए 40 में से 27 घट जाएगा तो 13xy में बचेगा, यानी 40xy में से 27xy घटा तो कितना बचा, 13 बचा, 13। आप बताइए 13 बचा तो एक्स वाई बराबर क्या लिखेगा, 156। और ये 13 जगह दूसरे साइड बराबर के कहां जाएगा, भागा में जाएगा। आप 13 से काटिए, बताइए 13 एकम 13 हुआ, 13 एकम 13, यहाँ पे कितने बचा, 13 दूनी 26, यानी 12 12 में कट गया तो एक्स बराबर एक्स वाई का मान कितना आया, 12। अब आगे पढ़िए, बोला क्या, छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। बताइए छोटी ट्रेन तो यही है, यही है ना, ये तो बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो बोला छोटी ट्रेन की लंबाई, तो क्या यहाँ लिख दिया जाए, लिख दिया है, कितना है 27xy है छोटी ट्रेन की लंबाई, तो लिख लीजिए 27 गुना xy का मान दिया 12 तो लिख दीजिए 12, कोई दिक्कत नहीं। आप गुना करिए, बरसते 84 का 4 हुआ, 84 का 4 बाकी कितना बचेगा, 84 का 4 बाकी बचा कितना 8, अब 12 दूना 24 और 24 में 8 जोड़ दीजिएगा कितना होगा, 32 होगा, यानी 324। अब बताइए मीटर एन होगा। लंबाई पूछा तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ने पूछा तो लंबाई तो मीटर में होता है, बस यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो ऑप्शन कौन, ऑप्शन नंबर बी 324 मीटर। बताइए सवाल में कुछ था नहीं, कहिएगा सर इतना लंबा काहे खींच दिए सवाल को, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। हाँ वो भी तरीका है, क्या इस तरीका को आप समझ गए। देखिए मेरा कर्तव्य बनता है कि सवाल का एक एक जो है ना डाटा को क्लियर कर दिया जाए, यानी सवाल को पोस्टमार्टम कर दिया है, एक एक पॉइंट को तोड़ के बताया जाए, ताकि नया नया सवाल आए ना तो फिर आप लोग छोड़ करके नहीं आइएगा तो नहीं आइएगा, और ट्रिक के फिरकार में रहिएगा ना, फिर दूसरा सवाल ना अटेम्प्ट कर पाइएगा, इतना भी याद रख लीजिएगा। अब इसका ट्रिक भी बताते हैं, कॉन्सेप्ट बता दिए ना, अब दूसरा तरीका से देखिए कैसे बनाइएगा। बिना इतना लिखे बना सकते हैं आप, बिना पेन पेपर का सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत हो जाएगा सवाल में। फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और लंबाई का फार्मूला क्या लिखे थे, लंबाई का फार्मूला ना लिखे थे, स्पीड गुना टाइम लिखे थे, स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम। अब कहिए क्या सर कैसे बोले थे, तो देखिए दो ट्रेन की चाल देखा तो पहला ट्रेन की चाल 10 और दूसरे ट्रेन की चाल 9, दोनों ट्रेन के समय का भी अनुपात दे रखा 4 और 3, तो पहला ट्रेन के समय 4 और दूसरा का 3 दे रखा। बताइए बोला कि यदि उनकी लंबाई का अंतर 156 मीटर है तो 156 मीटर है तो छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो बताइए 10 गुना 3 करिएगा कितना होगा, 40 होगा, 10 गुना 4 करिएगा 40 होगा, और 9 गुना 3 करिएगा 27, और 40 में से 27 घटा दीजिए। बताइए 156 है तो 156 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 10 गुना 4 करिएगा 40 होगा, 40 में से 27 घटा दीजिए तो हो जाएगा 13। अब बोला कि छोटी ट्रेन की लंबाई, तो छोटी यही होगा, 9 गुना 3 करिएगा 27, तो कर दीजिए 27 से गुना। बताइए 13 से काटिएगा 12 12 में जाएगा, तो 12 गुना 27 करिएगा तो 324 मिटर नहीं आएगा, 12 गुना 27 करिएगा तो 324 नहीं है। बताइए कहां समय, कहिएगा सर ये वाला ट्रिक मजा आ गया, ऐसे बताइएगा तो सवाल में मजा आ जाएगा, मजा आ गया ना, आ गया। और यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।